प्रॉब्लम नहीं है, दौरान पीरियड्स एक्सरसाइज करने में कोई मसला ये नहीं। कॉन्सेप्ट तो गलत है जी, हमारे बॉडी में मर्दों की तरह शेप आना शुरू हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा, ये बिल्कुल मिथ है, डोले शोले बन जाएंगे। तो इसमें कितनी हकीकत है? इसमें हकीकत ये है कि हमारे और आपके नहीं बन रहे, उनके राह से बन जाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, इरफान मलिक निशानदेही। दानिश हमारे साथ मौजूद है। दानिश, आपको पिछले दिनों इंजरी भी हुई और आप खुद काफी तकलीफ से गुजर कर आए हैं, आपका ऑपरेशन भी हुआ है। ये गालिबन 5-6 हफ्ते का प्रोसेस था। तो लोग तो कहते हैं जी आप एक्सरसाइज करो, सेहतमंद होते हो, चोटें नहीं लगती, तकलीफें नहीं होती। तो ये क्या आपके साथ हुआ है? मतलब लोग कंफ्यूज हैं, किस तरह हुआ ये सब कुछ? बिल्कुल इरफान भाई, आपने बहुत अच्छी बात पूछ ली है। मैं बताना भी जा रहा था क्योंकि ये सही बात है। ऐसी बातें हो रही हैं कि देखो इसलिए मना करते हैं, ये देखो बिस्तर पे पड़ गया। तो मैं ये एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि जो मैं हरकतें करता हूँ ना, वो मेरी मस्ती होती है, ठीक है। मेरी इंजरीज मेरी अपनी मस्ती की वजह से होती है। वो ना एक्सरसाइज का नतीजा नहीं है, आप ये कह रहे एक्सरसाइज से नहीं हुई मेरी इंजरी, ठीक है, अपनी गलतियों की वजह से हुई है। उछल कूद मस्ती ये वो, उसमें इंजरी हुई थी मेरी। तो एक्सरसाइज से नहीं होती भाई, जिम की वजह से नहीं हो रहा है, ये अपनी मस्तियों में हो रहा है। और मैं नहीं कह रहा आप मस्तियां किसको कह रहे हैं? लोगों को पता होना चाहिए ताकि ड्यूरिंग एक्सरसाइज वो इससे गुरेज करें। हाँ बिल्कुल, वेट के साथ मस्ती, उछल कूद, कोई करतब करना, कोई जंप्स करना या उल्टा एरोबिक में तो ये चीजें होती हैं। तो नहीं, आम आदमी के लिए नहीं होती। आम लोग तौर पे लोग कर भी नहीं रहे होते, मैं खुद ही कर रहा होता। तो मैं लोगों को नहीं कहता भाई आप करो ये सब चीजें, सही। और अभी आप कैसे करनी है। अब अल्हम्दुलिल्लाह 6 वीक्स हो गए हैं और मेरी रेंज ऑफ मोशन बेहतर हो गई है, अल्लाह का शुक्र है। बस ये है कि इसको रिकवर होने में, ये ACL टियर होता है, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट कहते हैं, ये नी में लिगामेंट होता है, सही, वो कंप्लीट टियर हो गया था मेरा। ठीक है। बहुत आज का जो व्लॉग है नाज़रीन इकराम, खुसूसी तौर पर दानिश से मैंने रिक्वेस्ट की थी कि हमारी जो बहनें हैं, बच्चियां हैं, जो लड़कियां हैं, वो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो नहीं कर सकती, अपने ट्रेनर से करते हुए शर्माती हैं, उन्हें बात करते हुए ज़ाहिर मसाइल पेश आ रहे होते हैं। तो क्यों ना उनके उन सवालों को महसूस करके हम डिस्कस करें, वो सुन सके और उन्हें उनके सवालों का जवाब मिल सके। तो एक आम सा क्वेश्चन, ना ये सिर्फ औरतों के लिए है बल्कि मर्द भी इस तरह का सोचते हैं कि जी वेट ट्रेनिंग करने से पहले, बल्कि हाँ ये खवातीन का, खालिस खवातीन का क्वेश्चन है कि जब हम वेट ट्रेनिंग करेंगे तो हमारी जो बॉडी है, हमारे मसल्स बन जाएंगे, हमारे डोले बाकी है। सही बात है, बरसों से कर रहे हैं, हमें बनाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तो ये एक मिथ है, एक मिसकॉन्सेप्ट है, या कहीं थोड़ी बहुत रियलिटी है इसमें? देखिए ये सही बात है। मेरे पास भी क्वेश्चन आता है कि मुझे वो बॉडी नहीं बनानी, मुझे वेट ट्रेनिंग नहीं करनी। हालांकि इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। औरतों को वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए और लाजमी करनी चाहिए। वेट ट्रेनिंग को छोड़नी नहीं चाहिए, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, ठीक है। और औरतों का वेट ट्रेनिंग करने से वो डोले शोले नहीं बन सकते, वो चाहेगी फिर भी नहीं बना सकती वो, क्योंकि उसके अंदर वो वाला हार्मोन ही नहीं है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, उसकी जो मिकदार होती है वो औरतों के अंदर बहुत कम होती है। वो मेल का मेन हार्मोन है। तो फिर औरतें अगर जो चाहती हैं कि ऐसा हो या कहीं ना कहीं शेप बने, तो वो उसमें भी नाकामयाब रहती है या वो बन जाता है? नहीं, अच्छा शेप आप अचीव कर सकती है, क्योंकि आपका यही कह रहा हूँ ना कि मसल मास जब ग्रो होगा ना, तो उससे आपका शेप अच्छा होता है, बॉडी शेप अच्छा होता है, बॉडी फेट नीचे आएगा, मसल मास ग्रो करेगा तो बॉडी का शेप मिलता है। मर्दों की तरह आपके डोले शोले, राउंड शोल्डर, बाइसेप्स, ये सब नहीं होता। अच्छा, एक सेकंड क्वेश्चन जो मैं पूछना चाहता हूँ वो लड़के और लड़कियों दोनों के लिए है। लोग ये सोचते हैं कि हम जब तक जिम कर रहे हैं तब तक हम फिट रहेंगे, लेकिन जैसे ही हम जिम छोड़ेंगे हमारी फिटनेस जो है वो हमारा पेट फूलना शुरू हो जाएगा, हमारा जिस्म ढलना और लटकना शुरू हो जाएगा। क्या ये हकीकत है? मतलब वही बात हो गई, जिम ना हो गया महबूबा हो गई कि छोड़ दिया तो बदला लेगी। सही। ऐसा कोई सीन नहीं है। दरअसल होता ये है कि जब आप जिम जा रहे हो, ठीक है, आप अक्सर लोग जब जिम जा रहे होते हैं तो थोड़ा बहुत डाइट पे फोकस भी कर रहे होते हैं, तो उनका ग्राफ हेल्दी लाइफस्टाइल, माहौल भी बना हुआ होता है सारी। हाँ बिल्कुल। अब जैसे ही वो जिम छोड़ते हैं, ठीक है, बॉडी ने कैलोरीज तो बंद करना कर दी बंद, ठीक है, ऊपर से डाइट का भी सारा वो सत्यानाश कर देते हैं, ठीक है। यानी वो अनहेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ तेजी से रिवर्स आते हैं। तो जब आप अनहेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ वापस आ रहे होते हो तो आपकी बॉडी का बुरा हाल हो रहा होता है, उसको आप कहते हो कि जिम छोड़ने की वजह से। यानी वो बॉडी रिएक्शन है, जिम का करना या ना करना, वो आपकी लाइफस्टाइल की चेंजेस हैं। आप हेल्दी लाइफस्टाइल में रहोगे तो आपकी जाहिर बॉडी आपकी अच्छी होती जाएगी। आप अनहेल्दी लाइफस्टाइल में जब वापस आओगे तो आपकी बॉडी खराब होती जाएगी। 2-3 ऐसी टिप्स आप बता सकते हैं अपने सुनने वालों को, जो एक्सरसाइज में अगर गैप आ भी जाए तो क्या ऐसा करें कि जिससे कम से कम उनके जिस्म में ये खराबी पैदा ना हो? सर ऐसा सबके साथ होता है, ठीक है। आम आदमी की ऐसा नहीं होता कि कभी वर्कआउट में गैप ही ना आया। मेरी ठीक है 5 इंजरीज हो गई, ठीक है,
मैं जिंदगी में ये वाली चीज आपने इग्नोर कर 5 सर्जरीज हो गई, ठीक है। और तो गैप आते हैं, बीमार भी होता है आदमी, बिजी भी होता है, ये सबके साथ है, ठीक है। तो गैप का मतलब एक तो ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही ऑफ हो जाओ, ठीक है, कीप कमिंग बैक ना। अगर आपकी 1 हफ्ते की छुट्टी हो गई है जिंदगी, तो भाई आप फिर से स्टार्ट करो ना, 7वें दिन से 8वें दिन से आप उसको स्टार्ट करो, छोड़ो नहीं, ठीक है। लेकिन ड्यूरिंग ब्रेक जो है ना, मैं क्या करता हूँ कि मैं अपनी डाइट का और ज्यादा ख्याल करना शुरू करता हूँ। अच्छा, अक्सर लोग जब जिम ऑफ कर रहे होते हैं तो वो डाइट से भी जाते हैं। यानी ये है कि अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे तो डाइट को प्रॉपर रखें, तब भी आपका जिस्म इस तरह की खराबी या इस तरह के रिएक्शन से बच जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो हमारी जो बहनें वो आमतौर पर पूछना चाह रही होती हैं कि जी दौरान पीरियड्स क्या वो एक्सरसाइज कर सकती हैं? कोई प्रॉब्लम होता है कि फर्स्ट डे अक्सर लेडीज को बहुत ज्यादा पेन होता है, कुछ लेडीज को कम होता है, कुछ को बहुत ज्यादा होता है। तो पेन की वजह से अगर वो एक दिन अवॉइड कर रही है तो वो उस वजह से कर सकती है, बाकी सेहत का कोई नुकसान नहीं है। कोई ताल्लुक नहीं है। एक्सरसाइज करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, कोई छुट्टियां करने की जरूरत नहीं है। बल्कि यानी आप ये बता रहे थे और भी जो हेल्थ फ्रीक है वो एक बात कहते हैं कि एक्सरसाइज को प्रॉपर करने से इनका जो पीरियड साइकिल है वो उसमें मजीद बेहतरी आती है और वो और ज्यादा बेहतर होता है। 100% पीरियड साइकिल बेहतर हो जाते हैं। सही, यानी हम इसको ये रिकमेंड कर सकते हैं कि जिन लड़कियों के साथ ये मसला है वो अगर एक्सरसाइज को स्टार्ट करती हैं और वो एक्सरसाइज करना शुरू कर देती हैं तो उनका ये मसला हल होने की तवक्कुआ है। बल्कि इन मसाइल के देखो 70 to 80% सोल्यूशन भी यही है, हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आना। सही, उसमें डाइट और एक्सरसाइज दोनों है, दोनों शामिल। सही। अच्छा, एक और चीज जो हमारे यहाँ आमतौर पे वैसे मैं ये इंतहाई माजरत के साथ लड़कियों से लड़कियों की तादाद जिम्स में दानिश भाई पहले मुझे ये लगता है कि लड़कों के मुकाबले में कम है, लेकिन उसके जिम्मेदार भी हम ही हैं। हमने कहीं उनको पर्दे के नाम पर, कहीं किसी और पाबंदी के नाम पर एक अच्छी जो आदत है उससे महरूम कर रखा है। और सोने पर सुहागा ये कि जो हामला खवातीन है उनके बारे में तो तस्वुर ही नहीं है कि वो एक्सरसाइज कर भी सकती हैं। तो ये बताइएगा कि क्या जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं वो जिम आ सकती हैं, वो एक्सरसाइज कर सकती हैं, और अगर कर सकती हैं तो किस किस्म की एहतियाती तदाबीर हैं जिन्हें वो लाजमी इख्तियार करें? देखिए, ये थोड़ा सा जो है ना बहुत सेंसिटिव इशू है ना। एक्सपर्ट ट्रेनर जो होते हैं ना, जिनको प्रेगनेंसी वर्कआउट्स आते हैं, ठीक है, उनकी स्पेशलिटी होती है, उनकी सुपरविजन में वो कर सकती है, ठीक है। अच्छा, ऐसे इफाकत मैं आपको पर्सनली इस पे एक्सपीरियंस बताता हूँ कि अगर मेरे पास ऐसे एक्सपर्ट ट्रेनर हो भी ना तो भी मैं अपने जिम में ये रिस्क नहीं लेता। भाई उसकी वजह ये है कि देखो हमारा माइंडसेट कुछ हद तक है नहीं, वो फिटनेस को एक्सेप्ट नहीं कर रहा आज तक। जिम को ऐसे भी लोग हैं कि उनसे फिटनेस ही समझ में नहीं आ रही आज तक कि फिटनेस क्या है, तो वो इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कि प्रेग्नेंट वुमेन वर्कआउट करे। हालांकि आप अक्सर इंस्टाग्राम पे आप भी वीडियोस देखते होंगे जो एथलीट लेवल की वो तो और ज्यादा, वो तो भाई पूरा वर्कआउट करती है। डॉक्टर्स ये कहते हैं कि अगर एक खातून जो प्रॉपर एक्सरसाइज करती है, सेहत का ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखती है, एक्सरसाइज का मतलब सेहत का ख्याल रखना, उसका बच्चा और ज्यादा हेल्दी पैदा होगा। ऐसा ही है ना भाई, माँ जितनी सेहतमंद होगी वो उतना हेल्दी। तो आप कह रहे हैं मैं अपने जिम में इजाजत नहीं देता, तो फिर क्या ऐसी वजह है? इसकी वजह ये है कि देखिए, अगर हमने भाई मिसाल के तौर पे कराची का बेहतरीन से बेहतरीन एक्सपर्ट ट्रेनर उठा के मैंने रख दिया, ठीक है, अब वो ट्रेन कर रहा है प्रेग्नेंट लेडीज को। अगर खुदा ना खास्ता उसको कुदरती किसी भी वजह से कुछ हो गया ना, तो उसने टोपी डालनी है ट्रेनर पर, ठीक है, कि ट्रेनर ने वर्कआउट कराया होगा, इसकी वजह से उसके सपोर्ट में उसका पूरा खानदान आ जाएगा कि हाँ ट्रेनर की वजह से हुआ है, ट्रेनिंग की वजह से हुआ है, उनको कोई और बात नहीं मिलेगी। अच्छा, ये ऐसे ही है जैसे डॉक्टर जो कि एक्सपर्ट होता है वो भी ऑपरेशन करने से पहले एक आपसे MOU साइन करवा लेता है कि जिसके मुताबिक ये होता है कि अगर इसे कुछ हो गया तो जिम्मेदार हम नहीं होंगे। तो इस तरह का अगर कोई पेपर साइन वर्क हो, कोई इस तरह की चीज हो, तब आप समझते हैं कि हम शायद ये रिस्क लें, अदरवाइज हम नहीं करवा सकते। ऐसा ही है। ऐसे ही। बहुत शुक्रिया आपका। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है नाज़रीन किराम, खासतौर पे खवातीन, कि आप आफ्टर डिलीवरी 40 डेज का जो रेस्ट है वो आपका करना हक है, और उससे पहले भी एहतियात जरूर की जा सकती है, मगर उस एहतियात का ये तकाजा नहीं है कि आप एक्सरसाइज छोड़ दें या आप डाइट में कोई इस किस्म की चीजें शामिल कर लें जो आपकी सेहत को मजीद ताकत के नाम पर बिगाड़ पैदा कर रही हो। असल जो एहतियात है वो ये है कि फिजिकल आपके उस हिस्से पर, खासतौर पर बैली पर, कुछ चीज टकराए नहीं। डंबल हो, चाहे वो आपकी कोहनी हो या घुटना हो या किसी बच्चे का सर हो, ये गलतियां अगर आप करते हैं तो जाहिर है कि आप एक्सरसाइज के कुछ भी करेंगे नुकसान उठाएंगे। और अगर आप एहतियात के साथ अपनी जिंदगी गुजारने के आदी हैं तो आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं उन जिम्स में जहां पर आपको और आपको उन जिम्स के ट्रेनर्स पर एतबार हो।
अगले एपिसोड में भी हम यही कोशिश करेंगे कि खवातीन के ये जो एक्सरसाइज से रिलेटेड मसाइल हैं इनको सामने लाएं, ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा जिम और एक्सरसाइज के बारे में आगाही हासिल हो सके। तब तक के लिए अपने मेजबान इरफान मलिक को इजाजत दें। अपना रखिएगा ख्याल। खुदा हाफिज।